हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने स्थिर विद्युतिकी के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। अब हम आवेश की गतिशील अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उस स्थिति के लिए अपने पास यूनिट नंबर 2 है, धारा विद्युतिकी। जैसा अपन ने स्थिर विद्युतिकी में कहा कि जब आवेश स्थिर होता है तो उसके बारे में अध्ययन करना स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। यहाँ अपन कहेंगे जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो अपन जिस शाखा का अध्ययन करते हैं उसको अपन धारा विद्युतिकी कहते हैं। ये जो यूनिट है वो अपने कुल अंक बार 5 की है, जिसे हम 2 लेसन के रूप में पढ़ेंगे। पहला इसका लेसन है अपना लेसन नंबर 5, विद्युत धारा। अब इसी विद्युत धारा को सबसे पहले अपन परिभाषित करते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा के बारे में अपन छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसी को अपन परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये लेके चलते हैं कि औसत विद्युत धारा क्या होती है। तो औसत विद्युत धारा को परिभाषित करने के लिए अपन ये मान के चलते हैं कि किसी काट क्षेत्रफल से डेल्टा टी समय में नेट आवेश डेल्टा क्यू प्रवाहित होता है। यहाँ ध्यान रखना, अपन बात कर रहे हैं नेट आवेश की। ये जो नेट आवेश है इस पर कुछ चर्चा अपन इसको परिभाषित करने के बाद करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि डेल्टा टी समय में यदि डेल्टा क्यू नेट आवेश यदि प्रवाहित होता है तो औसत विद्युत धारा आई एवरेज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जिसे अपन इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी क्षेत्र से प्रवाहित नेट आवेश तथा समय अंतराल का अनुपात औसत विद्युत धारा कहलाता है। अब यहाँ अपन कह रहे हैं कि ये जो नेट आवेश जब प्रवाहित होता है तो इसके प्रवाह की दर है वो एक समान होना आवश्यक नहीं है, इसकी दर परिवर्तित हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं कि समय अंतराल डेल्टा टी को लगभग 0 के आसपास मान के चलते हैं। तो यहाँ अपन एक लिमिट ले लेते हैं। उस स्थिति में धारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ अपन इसको देखें तो ये लिमिट के रूप में जो मान आ गया इसको अपन अवकलन के रूप में पढ़ते हैं डी क्यू बाई डी टी। अब ये डी क्यू बाई डी टी अपने को क्या कह रहा है कि समय के सापेक्ष में आवेश में प्रवाह की दर। तो यहाँ अपन इसको धारा को इसी के आधार पर परिभाषित करते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक आप जानते हैं कि ऐसी पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एक मात्रक आप यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं, आवेश बटा समय, आवेश का कूलम और समय का सेकंड। यानी एक एम्पियर का जो मान है वो 1 कूलम बटा 1 सेकंड के तुल्य होता है। इस प्रकार से अपन इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है वो एक एम्पियर की परिभाषा मानक परिभाषा नहीं होती है। मानक परिभाषा के बारे में अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां अपन इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपने पास एक एम्पियर की परिभाषा प्राप्त होती है। अब अपन बात करते हैं इसे नेट आवेश की। यहाँ अपन ने नेट आवेश की बात की है, नेट आवेश का मतलब क्या है और यहाँ अपन ने नेट आवेश क्यों ली है, केवल आवेश क्यों नहीं कहा। तो अपन ये चर्चा करेंगे कि क्या किसी स्थान पर आवेश प्रवाह हो रहा है, क्या प्रत्येक स्थिति में वहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, हाँ प्रवाहित होगी, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब आवेश प्रवाहित होता है लेकिन वहां पर विद्युत धारा शून्य होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि यहाँ नेट आवेश की बात कर रहे हैं अपन। नेट आवेश का मतलब हो गया कि कुल आवेश एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना चाहिए। यदि एक निश्चित दिशा में आवेश प्रवाहित नहीं होता है तो धारा प्रवाह नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अपन मान के चलते हैं कि किसी धातु के अंदर उदासीन परमाणु प्रवाहित हो रहे हैं, किसी स्थान से या कहते किसी पृष्ठ से उदासीन परमाणु प्रवाहित हो रहे हैं। उदासीन परमाणु का मतलब हो गया कि उसके अंदर जो परमाणु है उसके अंदर धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, तो दोनों प्रवाहित हो रहे हैं एक साथ में। इसलिए
कुल मिलाकर के यहाँ अपन कहेंगे कि उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। या फिर ये भी कह दें कि जब यादृच्छिक रूप से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो इस दिशा में गति करते हैं और उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में भी गति करते हैं। ऐसी स्थिति में परिणामी आवेश शून्य हो जाएगा, या कह दें कि यहाँ पर इस चालक में प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा। इसलिए अपन यहाँ नेट आवेश की बातें करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो विद्युत धारा अदिश राशि है। हालांकि अपन ये जानते हैं कि विद्युत धारा को एक परिपाटी के रूप में अपन ये मान के चलते हैं, जिस दिशा में धनावेश प्रवाहित होता है उस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या कह दो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन फिर भी क्या है, अदिश राशि है। अब अपन कह रहे हैं कि विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्यों? क्योंकि इसमें दिशा भी है, इसलिए सदिश होनी चाहिए थी। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि धारा को अपन आवेश और समय के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। धारा को आवेश और समय के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। आवेश और समय दोनों ही कैसी राशि है, अदिश राशि है। साथ ही साथ अपन ये भी कहें कि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब हम कुछ उन परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं जिनमें धारा विभिन्न आवेशवाहकों के कारण प्रवाहित होती है। कुल 4 परिस्थितियां अपने पास सामने हैं: धात्विक चालक, विद्युत अपघट्य, अर्धचालक और विद्युत विसर्जन नलिका। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे धात्विक चालकों में धारा किनके कारण प्रवाहित होती है। तो धात्विक चालकों में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के बारे में अपन कहेंगे कि इसमें धनायन और ऋण आयनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। अर्धचालकों की अपन बात करें तो अर्धचालकों के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन व होल के कारण प्रवाहित होती है, जबकि विसर्जन नली में गैसीय धनायनों व इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। ये मुख्य रूप से याद रखने योग्य बिंदु है। इन बिंदुओं पर आधारित क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर विशेष गौर करना। अब अपन धारा घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन यही कहते हैं कि धारा घनत्व क्या होगा, किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होती है उसको ये अपन क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को अपन जैसे लिखते हैं और ये सदिश राशि होती है। अब सबसे पहले अपन औसत धारा घनत्व की बात करेंगे। औसत धारा घनत्व के बाद में अपन धारा घनत्व की बात करेंगे। तो औसत धारा घनत्व अपन किसे कहते हैं, इसके लिए अपन एक जैसे चित्र देख के चल रहे हैं। इसमें अपन मान लेते हैं कि किसी चालक में किसी स्थान पर डेल्टा एस एक क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है, जिससे कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित होती है, डेल्टा आई प्रवाहित होती है। तो यहाँ अपन कहेंगे औसत धारा घनत्व जे एवरेज का मान डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस होगा, यानी एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है उसको अपन औसत धारा घनत्व कह रहे हैं। अब यदि ये मान लें कि जो क्षेत्रफल है उसको अपन एक बिंदु समान मान लेते हैं, ऐसी स्थिति में डेल्टा एस इज टेंस टू 0 हो तो अपन लिख देंगे जे इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, जिसको अपन क्या लिख देंगे, डी आई अपॉन डी एस, यानी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा का मान क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। अब हम कह रहे थे कि धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको अपन जैसे लिख रहे हैं तो ये सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किस दिशा में होगी, तो अपने यहाँ कह रहे हैं कि धारा घनत्व जे है वो धारा के साथ में संबंधित है। धारा की दिशा जिस दिशा में होगी उसी दिशा में धारा घनत्व की दिशा होगी। यानी यदि धारा धनावेशों के कारण है तब तो धनावेश की दिशा में धारा घनत्व होगा, और यदि धारा ऋणावेशों के कारण है तो दिशा इसके विपरीत होगी। अब अपन यदि ये कह दें कि किसी
चालक में धारा एक समान रूप से प्रवाहित होती है, या कह दें कि उसके क्षेत्रफल में समान रूप से धारा प्रवाहित होती है, तो धारा घनत्व J = I/S से अपन लिखेंगे। अब हम एक स्थिति पर चर्चा करते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि यदि क्षेत्रफल धारा की दिशा के लंबवत नहीं हो तो फिर धारा घनत्व का मान कितना होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए अपन क्या कहेंगे कि क्षेत्रफल का धारा की दिशा में घटक लेंगे, जिसका मान क्या होगा, डेल्टा एस कोस थीटा होगा। तो इस स्थिति में धारा घनत्व J का मान हो जाएगा डेल्टा I/डेल्टा एस कोस थीटा। अब यहाँ से अपन धारा का मान ज्ञात करें तो डेल्टा I = क्या हो गया, J डेल्टा एस कोस थीटा। या अपन देखें J सदिश राशि है, डेल्टा एस क्षेत्रफल ये भी सदिश राशि है, और इन दोनों के मध्य कोण थीटा है, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा I = J डॉट डेल्टा एस। तो यहाँ से भी अपन देखें कि धारा घनत्व और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल अपने पास धारा होती है, तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत धारा कैसी है, अदिश राशि है। अब अपन बात करते हैं इस धारा घनत्व के मात्रक की। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा अपने पास, यहाँ से निकाल लेते हैं धारा घनत्व क्या है, डेल्टा I/डेल्टा एस। डेल्टा I यानी धारा, और धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, बटा में क्या क्षेत्रफल, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब एक स्थिति अपन और ये ले सकते हैं कि यदि जो क्षेत्रफल है उसको अपन परिमित रूप से ले लेते हैं, तो फिर इस धारा को अपन ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन J डॉट ds। तो यहाँ धारा को इस रूप में लेंगे जब ये क्षेत्रफल क्या है, परिमित रूप में होता है। अब इसके बाद अगले टॉपिक के रूप में अपन अपवाह वेग के बारे में पढ़ेंगे, और अपवाह वेग और अपवाह धारा में क्या संबंध होता है ये भी अपन ज्ञात करेंगे।